दिल्ली की सराय रोहिल्ला में हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए भारी संख्या में अवैध हथियार भी यहां से बरामद किए। 18 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 250 से ज्यादा पिस्टल बनाने का कच्चा माल भी यहां से मिला है। जानकारी के मुताबिक सराय रोहिल्ला के साथ ही यूपी के अलीगढ़ से भी इस हथियार फैक्ट्री का लिंक है। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़े हुए थे। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके की ये तस्वीर देखिए, जहां पर हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था। यहां से भारी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं। 18 देसी पिस्टल हैं, जिंदा कारतूस हैं, 250 से ज्यादा पिस्टल बनाने का कच्चा माल भी यहां पर मिला है। अब अगली खबर है मेरठ से। मेरठ में न्यूड गैंग की दहशत है। महिलाओं में डर का माहौल है। शिकायत के बाद पुलिस तैनात कर दी गई। सीसीटीवी कैमरों से यहां पर निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन कैमरों को लेकर के यहां पर पुलिस पहुंची है। सुनसान रास्तों में यह हमला करता है नेकेड गैंग, और इससे लेकर के महिलाओं में खास तौर पर दहशत है। और अब इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस देखिए हाईटेक कैमरों का सहारा ले रही है। दरअसल इसको लेकर, इस गैंग को लेकर कई शिकायतें पुलिस के पास आ रही थी, और अब इसे लेकर के पुलिस चौकस है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। खास तौर पर जो सुनसान इलाके हैं वहां पर यह गैंग हमला करता है, इसलिए उन सुनसान इलाकों में खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। यह गैंग महिलाओं को अपना निशाना बनाता है, सुनसान रास्तों में महिलाओं पर अटैक करता है, और इसकी वजह से महिलाओं में दहशत का माहौल है। अब ये देखिए, ड्रोन के जरिए अब इस गैंग को पकड़ने के काम में जुटी है पुलिस। पुलिस को जो जानकारी मिली है कि जिन जिन इलाकों में ये गैंग एक्टिव देखा गया है, उन इलाकों में ड्रोन कैमरे लगा दिए गए। महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल हैं, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था, और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होना नहीं पाया गया। साथ ही में जो सड़क मार्ग पर पूर्व से तैनात सीसीटीवी कैमरा है उनको भी देखा गया है। फिलहाल उसमें ऐसी कोई घटना या व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। एहतियात के तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात। ये चौथी घटना है आज की जो है, इससे पहले 3 हो गई थी। एक घटना जो शुरू में हुई थी उसको लोगों ने जो है थोड़ा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंतहा होगी। 2 लोग थे, नंगे थे, जो लेडीज बता रही है वो सुबह अपना ड्यूटी पे जा रही थी। तो उसको रास्ते में ही जितेंद्र सिंह सोनो भोपाल सिंह का खेत है, उसने उसे खेत में वो अंदर खींच रहे। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, लोगों को सूचना दी, सब आए और फिर जो है ड्रोन से भी उसकी वो करवाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मराठा नेता मनोज जरांगे को नोटिस भेजा गया है। जरांगे को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया गया है। जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर अनशन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जरांगे को पुलिस की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि इसकी वजह से मुंबईकरों को काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए ये प्रदर्शन बंद होना चाहिए। 27 तारीख से मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनके समर्थकों को कहना है कि उन्होंने सोमवार से पानी पीना भी बंद कर दिया। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के परिसर के बाहर घेराव करने की कोशिश की गई, वकीलों और जजों की गाड़ियों को भी रोकने की कोशिश की गई, और ऐसी स्थिति में इसे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा इस विरोध प्रदर्शन को। कोर्ट ने भी कहा कि विरोध प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि आप शहर को जाम कर दें। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, ऑफिस आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, मुंबईकरों को दिक्कत हो रही है, और उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार से कोर्ट ने कहा था कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इस बात की जानकारी आज हमें दें। तो आज की सुनवाई में यह सरकार को बताना पड़ेगा।
कि इसे लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया। सरकार की तरफ से फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। और अब खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम के कादरपुर में बांध टूट गया है। बांध टूटने से कई गांव में पानी भर गया। बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, ये बड़ी खबर है। कादरपुर में बांध टूट गया है और बांध टूटने के बाद पानी का फैलाव किस तरीके से आगे बढ़ा है आप देखिए तस्वीरों में। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम की हालत ऐसे ही चरमराई हुई है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम। कल जो लोग निकले थे 6-6 घंटे में वो अपने घर पहुंचे और अब ये देखिए बांध टूटा है। बांध टूटने के बाद किस तरीके से ये पानी अंदर घुसा है आप देखिए। कई गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों में दहशत का माहौल है। एक तो बारिश और बारिश के साथ साथ बांध का टूटना लोगों के लिए डबल आफत। लेकिन बीच पानी में किसी तरीके से वहां से निकलते हुए भागते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। Z News.